इस वीडियो में हम लोग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों को भारतीय मानचित्र के माध्यम से देखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। भारत के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र नामित किया गया है और इन क्षेत्रों के लिए संविधान के भाग 10 अनुच्छेद 244 में प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि किस आधार पर इन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र नामित किया गया है। हम अपनी इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जनजातीय क्षेत्र से करेंगे। 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों के जनजातीय लोगों ने अपने बीच के बहुसंख्यकों की संस्कृति को कम या अधिक स्वीकार कर ही लिया है। ये 4 उत्तर पूर्वी राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लोग अभी भी अपनी संस्कृति, रिवाजों और सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इन राज्यों की जनजातियां इन राज्यों के अन्य लोगों की जीवनचर्या से घुल मिल नहीं पाए हैं। ये क्षेत्र अभी भी मानव विज्ञानी नमूने के तौर पर है। तो चलिए इन चारों राज्य के जनजातीय क्षेत्रों पर एक नज़र डालते हैं। असम के जनजातीय क्षेत्र हैं उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, कार्बी एंगलोंग जिला, बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला। त्रिपुरा राज्य में जनजातीय क्षेत्र है त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला। मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र है चकमा जिला, मारा जिला और लाई जिला। जबकि मेघालय में जनजातीय क्षेत्र हैं खासी पहाड़ी जिला, जयंतिया पहाड़ी जिला और गारो पहाड़ी जिला। इन 4 राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को संविधान द्वारा अलग स्थान दिया गया है और स्वशासन के लिए इन लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता भी दी गई है और इसी के लिए इन 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रशासन के संबंध में संविधान की 6ठी अनुसूची उपलब्ध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है, लेकिन फिर भी वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर नहीं हैं। इन स्वयं शासित जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार राज्यपाल का है। इसका मतलब राज्यपाल इनके क्षेत्रों को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं, नाम परिवर्तित कर सकते हैं या फिर सीमाओं को निर्धारित भी कर सकते हैं। प्रत्येक स्वशासित जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें राज्यपाल द्वारा सदस्य नामित 4 किए जाएंगे और शेष 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, बशर्ते परिषद को पहले ही विघटित ना कर दिया गया हो और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे। अगर स्वशासित जिले में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को विभिन्न स्वशासित प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसे में हर एक स्वशासित प्रदेश की अपनी खुद की प्रादेशिक परिषद भी होगी और जिला व प्रादेशिक परिषद को अपने अधीन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की शक्ति है। जिला और प्रादेशिक परिषद भूमि, वन, नहर, परिवर्ती खेती, गांव प्रशासन, संपत्ति की विसारत, विवाह, विवाह विच्छेद और सामाजिक रूढ़ियों आदि विषयों पर विधि बना सकते हैं, लेकिन सभी विधियों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता है। इसके अलावा राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो स्वशासित जिले या परिषदों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट देने के लिए आयोग गठित कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई 4 उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों की। अब बात करेंगे अनुसूचित क्षेत्रों की। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। 5वीं अनुसूची राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार है कि वो संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ा या घटा सकते हैं, सीमाओं को बदल सकते हैं और इस तरह के नामों को भी बदल सकते हैं। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर ऐसे क्षेत्रों के नामों को रद्द करने के लिए भी नया आदेश दे सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासन की विशेष व्यवस्था की ज़रूरत क्या है। तो बात यह है कि दूसरे राज्यों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ भिन्न रूप में व्यवहार इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ वे आदिम निवासी रहते हैं जो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं और उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है। राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देते हैं या जब राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के बारे में जानना चाहें तब।
तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस आधार पर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों को नामित किया गया है, और हमने ये भी देखा कि संविधान के भाग 10 अनुच्छेद 244 में प्रशासन की क्या विशेष व्यवस्था की गई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।